आप ये रेलवे का गैरेज शॉप है, उसके सामने ज़रा जो मुर्गी का रेट है वो तो देखें। बिल्कुल, आज हम दिखाएंगे। दुकानदार का अलग है, 7 दुकानें हैं और सब दुकानदारों का रेट अलग है। बात करें तो कहते हैं जी उसका तोल कम है, वो मुर्गी में ये मामला करते हैं, वो ये मामला आप लोगों को नहीं पता। तो ये इंतजामिया की नाअहली नहीं? इंतजामिया की नाअहली है। अभी आप देखेंगे आटा लेने आए हूँ, वो मैंने अभी आटा लिया है, वो मोटा कितने का, कितने किलो वाला लिया? 10 किलो वाला 1400 रुपये का। अब मुझे ये बताएं कि एक जिस घर में 1100 रुपए किलो रेट है। 10 किलो के आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए। 1100 रुपये और 1400 रुपये पूछने वाला कोई नहीं, कोई इनकी अकोमोडेशन कोई नहीं, इनकी देख रहा, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है जो आके ये देखे। मैं यकीन से कह सकती हूँ अब आप ये तोलेंगे तो पूरा 10 किलो भी नहीं। 10 किलो, ये 9.5 किलो, सब 9 किलो, 10 किलो के कम से ये तोड़े का वजन भी बीच में ही डाला होता है। तो कहने का मकसद है कि कोई तरीकाकार ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं कहता हूँ चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं, किसी चीज़ में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर बंदा जो भी बैठा हुआ है, फल वाला बैठा हुआ है या सब्जी वाला बैठा हुआ है या मुर्गी का गोश्त या बड़ा गोश्त कुछ भी है, हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है, ठीक है, और कोई पूछने वाला ही क्या कहते हैं अभी जरा आप मुझे बताएंगे चिकन का आपको रेट क्या मिल रहा है? जनाब चिकन 400 रुपया किलो भी आ रहा है, कहीं पे 435 लगा हुआ है, कहीं पे 415 लगा हुआ है, कहीं भी 390 लगा हुआ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई किस तरह। बताया तो जा रहे इस वक्त ये मुगलपुरा का एरिया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सफाई का भी कोई ख्याल नहीं है, सफाई का भी कोई ख्याल नहीं है। अब आज चिकन का जो रेट है फी किलो के लिहाज से वो शायद तकरीबन 313 रुपये 13 रुपये किलो है, और इनसे पूछे तो ये कहते हैं जी 435 रुपये रेट आया है, 430 आया है। मुख्तलिफ जो 1 किलो ब्रायलर गोश्त है मुर्गी का वो 354 रुपये, आपने कहा 400। आपको एक बात बताऊं, सड़कें बनाने से, पुल बनाने से, ये फैसिलिटेट करने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। आवाम को फ़ायदा इस बात का है कि आप उनके खाने पीने की अशिया को, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको इसके ऊपर आप नज़रसानी करें। गरीब बंदा, आप मुझे बताएं कि एक 25,000 या 30,000 रुपया कमाने वाला बंदा, ठीक है, उसकी अगर एक दिन की दिहाड़ी 800 रुपया बनती है, जब वो रात को घर आए और ख़र्चा आगे से 1500, तो वो फिर 1000 रुपया किसी से उधार ही उठाएगा ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, 100% बात है। ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जो भी हुकूमत आती है करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, पैरा फोर्स करेगी, लेकिन है कहाँ? क्यों नहीं कर रहे? नजर कोई पैरा फोर्स वाले नजर आ रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कभी। कोई नजर नहीं आ रहा, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है यहाँ। कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है, कोई आके चीज़ों की क्वालिटी को चेक करे, ठीक है, उनकी क्वांटिटी चेक करे, ठीक है, रेट लिस्टों को चेक किया जाए, टीम बनाई जाए, कुछ भी नहीं। कुछ मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो तो कुल आलम को चलाने वाला है, वो कुल कायनात को चला रहा है, वही चला रहा है। इंसान के पास की बात ख़त्म हो गई है। बात फिर वही आ जाती है कि मुकामे शुक्र है सूफ़ी कि खुदा के हाथ है रोज़ी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता, एक दूसरे को चीर फाड़ देते, ये आलम हो गया।